जैसे इसने फूड को देखा, अपना सूडोपोडिया डेवलप किया, ठीक। अब ये सूडोपोडिया क्या करेगा, इस फूड को कैप्चर करेगा, ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जब ये डाइजेशन क्या हुआ, हो गया, तो ये डाइजेशन जो है वो हो जाता है, यानी फूड जो है वो क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया फूड का, ठीक है। फूड का ब्रेक डाउन हो गया, तो दिस इज डाइजेशन डन। जैसे ही फूड का ब्रेक डाउन हो जाएगा, हे स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा का न्यूट्रिशन, कैसे न्यूट्रिशन करता है अमीबा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है डायग्राम बेस्ड, तो आज हम लोग उसी के तरह से इसको समझेंगे। हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, हम लोग आज ड्रॉ करके सीखेंगे कि कैसे न्यूट्रिशन करता है अमीबा, ठीक है। लाइव प्रोसेस जो पहला चैप्टर है 10 CBSE का, उसका ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस क्लास के लिए न्यूट्रिशन इन अमीबा ही हमारा टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेरे साथ ड्रॉ करो, साथ ही साथ आप इसको एकदम मार्क कर लो कि एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस तरह के क्वेश्चन के आने के, तो एकदम इसको सीरियसली लेना है और बैठ के ड्रॉ करना है। तो चलो अपना ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा को समझने से। सबसे पहले समझेंगे अमीबा को क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे फंक्शन करता है, फिर समझेंगे इसके न्यूट्रिशन के सिस्टम को। चलो, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अमीबा। हम सबको पता है अमीबा क्या होता है, तो हमने पढ़ रखा है किंगडम्स को। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था हमने। उन किंगडम्स में से एक किंगडम होता है प्रोटिस्टा। तो ये किस किंगडम से बिलोंग करता है, प्रोटिस्टा से, ठीक। प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है, प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करता है, ठीक है। तो प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करने का मतलब है ये कैसा होता है। चलिए स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। ये होता है बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर का, सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक। उसके बाद ये कैसा होता है, यूनिसेल्यूलर, ठीक है। यूनिसेल्यूलर के बाद इसका जो शेप होता है बॉडी का, वो कैसा होता है, इररेगुलर शेप, ठीक है। तो 3 चीजें हमने समझी कि सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है इसके बॉडी का। उसके बाद ये होता है यूनिसेल्यूलर, ठीक है, और ये इरेगुलर शेप का होता है, ठीक। अब समझो कि जब अमीबा है सिंपल यूनिसेल्यूलर, तो ऑब्वियस ही बात है इसके पास कोई भी स्पेशलाइज्ड सेल नहीं है, राइट। इसके पास हमारे कोई भी स्पेशलाइज्ड सेल ही नहीं है, तो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ऑब्वियसली नहीं होगा, और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है तो कोई भी स्पेशलाइज्ड सिस्टम तो सोच भी नहीं सकते, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम तो बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर हम लोग न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ख्याल तो आता ही है, पर इसके पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है। तो कैसे करते हैं, क्या होगा इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। देखो, सबसे पहले इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक, ठीक है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सिंस कि हम लोग ये रिवीजन सेशन कर रहे हैं, आपको पता ही होगा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। मैं रिवाइज करा देती हूँ कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैसे ऑर्गेनिज्म करते हैं, और उन ऑर्गेनिज्म का होता है जो वो लोग करते हैं जो अपने जो फूड है उसको पहले इनगल्फ करते हैं, राइट। पहले बॉडी के अंदर लेते हैं, और उनका जो डाइजेशन है वो बॉडी के अंदर होता है। ऐसा नहीं कि उसने पहले ही वो जो फूड है उसको ब्रोकन डाउन कर लिया और एब्जॉर्ब कर लिया, जैसे बैक्टीरियाज करते हैं। मैनी बैक्टीरियाज ना, वो क्या करते हैं, वो पहले फूड को ब्रेक करते हैं, तब जाके वो उसको फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। लेकिन जैसे ह्यूमंस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे मान लो कोई फूड है तो उसको हम लोग पहले मुंह में डालते हैं, फिर उसको च्यू करते हैं, फिर डाइजेशन हमारे बॉडी के अंदर होता है कुछ एंजाइम्स के हेल्प से। तो यही चीज हमारे अमीबा में भी है। अमीबा भी कैसा न्यूट्रिशन करता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि वो पहले फूड को क्या करता है, इनगल्फ करता है। और ये जो इंजेक्शन का सिस्टम है, ठीक है, जिसके थ्रू वो क्या करता है, फूड को बॉडी के अंदर लेता है, फिर जाके वो उसका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करता है। इस तरह के न्यूट्रिशन को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो हुआ ही समझ, हाँ, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही फर्स्ट swelling, first intaking, ठीक है, intaking, then first intaking, then digesting,
ठीक है, ये मैंने कीवर्ड्स लिख रही हूँ मैं, ठीक है। इन कीवर्ड्स को भी ध्यान रखोगे, ऐसे ही मैंने आपको बता भी दिया था जब मैं आपको रिवीजन के लिए बता रही थी कि क्या स्ट्रैटेजी होगी हमारी, तो मैं उसी टाइम में मैंने बोल भी दिया था कि होलोजोइक मॉडल, मतलब मैं जब भी कुछ भी बताऊंगी तो उसमें मैं कीवर्ड्स देती चली जाऊंगी ताकि आप इन कीवर्ड से शॉर्ट नोट्स बना सको और एग्जाम के टाइम में आप उसी को रिवाइज करके चले जाना, राइट। तो ये है हमारा कीवर्ड्स, ठीक है, इसलिए इसमें फुल लेंथ एकदम पूरा डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखेंगे, ये सब हमने कर रखा है। हमारे जो चैप्टर्स हैं वो अगर अब तक नहीं देखा है तो मैं पिन जरूर करवा दूंगी, आप देख लेना, बिकॉज टाइम बिल्कुल भी नहीं है अब, ठीक है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब फर्स्ट इनटेकिंग द फूड देन डाइजेस्टिंग। फाइगोस इसमें क्या, फाइगोसाइटोसिस क्या है, ये होता है इनगल्फ करना फूड को, इनगल्फिंग द फूड, ठीक है। तो क्या करता है अमीबा, अमीबा जैसे फूड को देखता है वो उसको पहले क्या करता है, इनगल्फ करता है, फूड को इनगल्फ करता है, उसके बाद वो उसको क्या करता है, आगे का प्रोसेस शुरू करता है, तो इसको बोलते हैं फाइगोसाइटोसिस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, लेट्स ड्रॉ इट, ओके। तो हम लोग अमीबा के न्यूट्रिशन को ड्रॉ करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि अमीबा का न्यूट्रिशन जो होता है वो भी क्या होता है, स्टेप्स में होता है, स्टेप्स में होता है, राइट। अब क्या स्टेप्स है, तो न्यूट्रिशन का जो स्टेप्स है जो हमारा है वही इनका भी स्टेप है, यानी पहला स्टेप है इंजेशन, इंजेशन, दूसरा स्टेप है डाइजेशन। इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि पहले कौन सा होगा बाद में कौन सा होगा, तो अभी जैसे कि हम लोग ड्रॉ करके साथ ही साथ समझते भी जाएंगे, उस टाइम में आप क्या करोगे वो इसके बाद आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जब डायग्राम बनाते हो तो उस टाइम में आप बहुत ही सोच समझ के बनाते हो, इसीलिए आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप डायग्राम बना लो, इन केस आपको दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो ड्रॉ करने दे दे, ठीक है, कि आप अमीबा के डायग्राम के थ्रू आप न्यूट्रिशन बताओ उसके अमीबा का, या तो फिर आपको डायग्राम दिया हो और उसके अकॉर्डिंग आपको लेवलिंग एंड ऑल इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस दे सकते हैं। तो वो दोनों ही केसेस में अगर आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है और समझ लिया है तो आपको दोनों ही केसेस में ये हेल्पफुल है, इसीलिए हम लोग वो कर लेंगे। तो इंजेशन, डाइजेशन, उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, उसके बाद आता है एसिमिलेशन, और फिर आता है लास्टली इजेशन। इन स्टेप्स को देख के ऐसा लग रहा होगा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है, क्योंकि ये सारे न्यूट्रिशन के स्टेप्स तो हम भी फॉलो करते हैं, राइट। तो जब हम ये फॉलो करते हैं तो ये एक यूनिसेल्यूलर कैसे इन सारे चीज़ों को फॉलो कर पाता है, जबकि इनके पास कोई स्पेशलाइज सेल भी नहीं है, राइट। तो ये इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे कि ये स्टेप्स एक यूनिसेल्यूलर कैसे फॉलो करता है। चलिए देखते हैं। तो ये हो गया, ये आपने समझा, इन स्टेप्स को एक एक करके दे। तो लेट्स ड्रॉ इट फर्स्ट। देखो सबसे पहले अमीबा का स्ट्रक्चर देख लो। एक अमीबा जो होता है एक इरेगुलर शेप का होता है, जिसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, राइट। न्यूक्लियस होता है, एक इरेगुलर शेप का होता है, ठीक। मान लो उसने एक कोई फूड को देखा, चलो ये रहा उसका फूड, ठीक। ये है अमीबा, ये है उसका फूड। अब ऑब्वियस ही बात है वो अपने फूड को कैसे लेगा, तो उसका नेक्स्ट स्टेप होगा, अमीबा क्या करता है, वो एक स्ट्रक्चर रेडी करता है, ठीक है। एक उस स्ट्रक्चर बोलते हैं सूडोपोडिया, यानी कि वो अपने बॉडी का ही इस्तेमाल करके, ठीक, वो अपने बॉडी का ही इस्तेमाल करके एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करता है जिससे कि क्या हो सके, वो इनगल्फ कर सके फूड को। तो ठीक है, अब इस टाइप का एक स्ट्रक्चर स्टार्ट करता है और यहाँ पे क्या है, फूड है, तो उसने ऐसा स्ट्रक्चर एक स्टार्ट कर लिया, एक स्ट्रक्चर बनाया, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे सूडोपोडिया, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, सूडोपोडिया, राइट। अब हो गया, ये हमारा फूड है, ये हमारा अमीबा है, ये हमारा न्यूक्लियस है अमीबा का, ये भी मैं लिख ही देती हूँ, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस है, राइट। और ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं अंदर में, ठीक है। ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ न्यूक्लियस, क्योंकि फिर ये एक क्वेश्चनेबल थिंग हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। आपने यहाँ तक किया, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट स्टेप, ठीक। जैसे इसने फूड को देखा, अपना सूडोपोडिया डेवलप किया, ठीक। अब ये सूडोपोडिया क्या करेगा, इस फूड को कैप्चर करेगा, ठीक, ठीक। अब इस फूड को वो सूडोपोडिया क्या कर लेगा, कैप्चर करेगा, मतलब सराउंड करेगा, ठीक, अपने अंदर ले लेगा, ठीक, सराउंडिंग
सराउंड करेगा। अब ये जो आप देख रहे हैं, आप देखो पहले क्या था, उसने एक सूडोपोडिया डेवलप किया। अब उस सूडोपोडिया का ऐसा स्ट्रक्चर दिया कि अगर मैं इसको थोड़ा और लॉन्ग करूं तो ये पूरी तरह से इसको क्या कर रहा है, घेर रहा है ना, ये पूरी तरह से उसको सराउंड कर रहा है। ठीक है, ये पूरी तरह से उसको क्या कर रहा है, घेर रहा है, एक सराउंडिंग में इसको ले रहा है। फुट चला गया इस तरह से। अब उसके बाद का स्टेप क्या होगा, अच्छा अब इस स्टेप को क्या बोलेंगे, जब इस तरह का सूडोपोडिया काम कर रहा है तो इस स्टेप को बोलेंगे इंजेशन। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अमीबा टेक्स इन देयर फूड with the help of सूडोपोडिया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया वो क्या करता है, इंजेक्शन करता है, यानी इंजेक्शन का मतलब है फूड को टेक इन करना, राइट। नेक्स्ट स्टेप जहाँ पे अब ये क्या करेगा, ये फूड को इनगल्फ कर चुका होगा। अब ये सूडोपोडिया खत्म हो गया, अब ये फूड जो है यहाँ पे अंदर आ गया। अब एक चीज आप देख रहे होगे जो कि क्वाइट न्यू है, ठीक है, अब ये क्वाइट न्यू है तो ये क्या है स्टेप, आप देखोगे ये क्या है, ये जो मैंने एक बनाया है, let me change the color। हाँ, अब ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये जो आपने देखा सर्कल टाइप का, तो ये है फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल। ठीक है, ये क्या है, फूड वैक्यूल है। अब ये फूड वैक्यूल क्या करता है, इस फूड वैक्यूल में आके ये फूड जाता है, मतलब एक तरह समझिए बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसी में सारे एंजाइम्स वगैरह वर्क करेंगे ताकि डाइजेशन हो सके। और अब इसमें क्या करेगा, सारा एंजाइम जो है वो वर्क करना चालू कर देगा। ठीक, एंजाइम्स वर्क करेगा, तो ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप, एंड दिस सेकेंड स्टेप इज नोन एज डाइजेशन। मैं यहाँ ए बी करके लिखते जाती हूँ। ठीक, ए इज उसके बाद आता है बी, बी में आता है डाइजेशन, राइट, ये है डाइजेशन। डाइजेशन क्या है, अमीबा ब्रेक्स डाउन their food by the help of some digestive enzymes, ठीक है, inside the food वैक्यूल। ठीक है, इनसाइड द फूड वैक्यूल, वो उसमें क्या कर रहा है, सारा काम कर रहा है, तो डाइजेशन यहाँ पे क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। ठीक, अब ये नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जब ये डाइजेशन क्या हुआ, हो गया, तो ये डाइजेशन जो है वो हो जाता है, यानी फूड जो है वो क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया फूड का। ठीक है, फूड का ब्रेक डाउन हो गया, तो दिस इज डाइजेशन डन। जैसे ही फूड का ब्रेक डाउन हो जाएगा, फूड क्या होगा, डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, और वो सारे बॉडी में क्या होगा, फैलना चालू हो जाएगा। तो फूड क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, और वो सारी बॉडी में फैलना चालू कर रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन बोलता है। और अमीबा कैसे एब्जॉर्प्शन करता है, तो अमीबा diffuses the digested food, ठीक है, in the cytoplasm। ठीक है, अब ये फूड जो है ये एब्जॉर्ब्ड हो गया। एब्जॉर्ब्ड हो गया ये कैसे समझेंगे, जब ये फूड क्या होगा, डिफ्यूज्ड आउट हो जाएगा इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, सेल के साइटोप्लाज्म में। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड डिफ्यूजन, राइट। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। चलिए, ठीक, अब मैं ऊपर बनाती हूँ। ठीक, आई एम इरेजिंग दिस वन हियर। उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोसेस,
अब यहाँ पे बनाते हैं एक अमीबा। अब इस अमीबा में यहाँ डिफ्यूजन हो गया, ठीक। अब ये क्या हो रहा है, एसिमिलेशन हो रहा है। एसिमिलेशन के टाइम में ये आपका फूड वैक्यूल गायब हो जाएगा और क्या हो जाएगा, मतलब ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये क्या हुआ, पूरे बॉडी में फैल गया। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, ठीक है। तो ये है प्रोसेस नंबर डी, एसिमिलेशन, ठीक है, एसिमिलेशन। आई होप ये विजिबल है। तो ये हो गया आपका एसिमिलेशन, ये हो गया प्रोसेस। अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है, लास्ट प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, अमीबा जो है, ऑब्वियसली ये सारा हो गया। आप यहाँ ध्यान देना, न्यूक्लियस में मिस कर रही हूँ, आप न्यूक्लियस जरूर बना लेना। आप ध्यान देना, अब फूड वैक्यूल गायब हो चुका है, क्योंकि फूड वैक्यूल का रोल तभी तक था जब डाइजेशन चल रहा था। डाइजेशन और एसिमिलेशन के बाद फूड वैक्यूल, एसिमिलेशन भी नहीं, एब्जॉर्प्शन के बाद फूड वैक्यूल बिल्कुल गायब हो जाता है। और यहाँ एसिमिलेशन का मतलब है, एसिमिलेशन मीन्स यूटिलाइजिंग द फूड। नाउ बैक, जो फूड से जो न्यूट्रिएंट मिलता है, उस न्यूट्रिएंट से जो एनर्जी मिलता है, तो अमीबा क्या करता है, अमीबा utilizes the energy in their growth. Not only growth, ऑल्सो रेस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस है, जितना भी लाइफ प्रोसेस है। तो एक बार एसिमिलेशन जैसे दिखता है ना, आप देखोगे अमीबा जो होता है वो अपना साइज थोड़ा बड़ा कर लेता है। तो अमीबा का साइज लिल लार्जर हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसने एसिमिलेट किया। तो फर्क कैसे पता चलेगा, जैसे आप खाना खाते हो, छोटा बच्चा है खाना खाता है, वो ग्रो करते जाता है, उसका हाइट बढ़ते जाता है, आपके हेयर लॉन्ग होते हैं, आपके नेल्स बढ़ते जाते हैं, ये सब क्या है, दिस इज नथिंग बट द ग्रोथ। एंड ये ग्रोथ आपको कहाँ से मिलता है, प्रोटीन से मिलता है ऑफकोर्स। और ये प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, ये आपके बॉडी में होता है, राइट। आपके बॉडी में प्रोटीन होता है, ये आपको कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है, लेटेंस खाने से, कोई भी दाल वाला चीज खाने से। तो ये सब जब आप खाते हो तो ये आपको प्रोटीन देता है, जैसे वो आपकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पता कैसे चलेगा कि आप ग्रो कर रहे हो, जैसे कोई बच्चा क्या होता है, उसकी हाइट बढ़ ही नहीं रही होती है, या उसका हेयर जैसे बोलते हैं ना, बाल बहुत झड़ रहा है, ये वो, तो वो सब क्या है, दिस इज जस्ट फॉर द what that because they are lacking protein, ठीक है। तो इंस्टेंटली डॉक्टर्स जो हैं वो समझ जाते हैं कि इस बच्चे में प्रोटीन का अमाउंट थोड़ा कम होगा ऑब्वियसली, तो वो उसको ऐसे ही डाइट क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि भाई आप ऐसे चीजें खाओ। तो ये क्या है, बेसिक सा आइडिया है, ओके। ऑल्दो देयर कैन बी मेनी रीजंस फॉर दिस, बट हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, ठीक है। और एक चीज और, जब फूड एसिमिलेट हो जाता है, मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है, तो कुछ फूड क्या होता है, एक्सेस होते हैं, ठीक है। एक्सेस फूड मैं यहाँ लिख देती हूँ नोट में मैं लिख देती हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो नोट, एक्सेस और रिमेनिंग फूड, gets stored in the form of glycogen and lipids. Glycogen and lipids. Okay, so this is the notes. ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पे हो गया एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन के बाद आएगा लास्ट प्रोसेस विच इज, थोड़ा सा इरेज करती हूँ, ठीक है। एसिमिलेशन के बाद लास्ट प्रोसेस आएगा आप देख रहे हो एक सूडोपोडिया, फिर से थोड़ा सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो गया। और ये जो फूड है, जो एक्सेस अनवांटेड फूड है, ठीक है, वो क्या हो गया, आउट हो गया। तो ये क्या है, इजेशन है, ओके। सो दिस इज द लास्ट प्रोसेस, इजेशन। This is last processation. Amoeba takes out or throw out the undigested
food by rupturing its membrane. ठीक है, rupturing its membrane. तो ये हो गया, ठीक है। और जो यहाँ पे साइटोप्लाज्म से होता है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, दिस प्रोसेस इज called, this process is called diffusion. This process is called diffusion. ठीक है, तो समझ आया कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया। पहला क्या है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। अमीबा का स्ट्रक्चर ऐसा होता है और फूड ऐसा रहता है। जैसे वो फूड को देखता है, वो एक स्ट्रक्चर, न्यू स्ट्रक्चर डेवलप करता है। वो न्यू स्ट्रक्चर है सूडोपोडिया। अब वो सूडोपोडिया को क्या करता है, मतलब घेरता है, एक तरह समझो घेरता है। तो ये दोनों ही प्रोसेस क्या होता है, साथ में मिलके कहलाता है इंजेक्शन। इंजेक्शन करने के लिए, यानी फूड का इनटेकिंग करने के लिए ये दोनों ही प्रोसेस वो करता है, राइट। अब ये जैसे ही प्रोसेस ये करता है, ये इनगल्फ करने के बाद वो फूड को लेके ऐसे करके उसमें एंजाइम्स वर्क करने लगते हैं, जिसको कहते हैं डाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं, राइट। अब इस डाइजेशन के बाद फूड जो होता है वो डिफ्यूज्ड आउट होता है। मतलब जैसे वो फूड क्या होता है, पूरी तरह से डाइजेस्टेड हो जाता है, ब्रोकन डाउन हो जाता है, उस फूड को क्या कहता है, पूरे मतलब साइटोप्लाज्म में क्या किया जाता है, फैला दिया जाता है, डिफ्यूज आउट कर दिया जाता है। और इस डिफ्यूजन को प्रोसेस का नाम ही है डिफ्यूजन। और इस वे को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। ये करना, एब्जॉर्ब करना, ठीक। अब एब्जॉर्ब करने के बाद सिर्फ एब्जॉर्प्शन ही नहीं है, जिस उस फूड से जो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी का इस्तेमाल करना इन देयर लाइफ प्रोसेसेस, जो भी उनके लाइफ प्रोसेसेस हैं उसमें मोस्टली ग्रोथ में वो क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक। इस्तेमाल करने के बाद वो क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप पे जाता है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, स्ट्रक्चर फिर थोड़ा सा वैसा ही बनता है, रैप्चर करते हैं वो अपने स्ट्रक्चर को। और इस रैप्चरिंग स्ट्रक्चर से वो क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट, यानी यूरिया वगैरह होता है वेस्ट प्रोडक्ट इनका। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, यूरिक एसिड, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट को ये क्या करता है, इस तरह से निकाल लेते हैं। और फिर इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। तो मैं थोड़ा अंडरलाइन कर देती हूँ, ये है इजेशन और ये है आपका एसिमिलेशन, गॉट इट। और ये आपका एब्जॉर्प्शन, ये आपका इंजेक्शन। समझ आया। तो ये सारे इसके स्टेप्स थे जो कि नॉर्मली हर ह्यूमन के होते हैं। अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चन डील करते हैं कि अगर मतलब यही डिफ्यूजन ह्यूमंस कर ले तो क्या होगा। तो ये डिफ्यूजन क्या है, यूनिसेल्युलर है, इनके स्ट्रक्चर काफी सिंपल है, इसीलिए इनमें डिफ्यूजन के प्रोसेस से रेस्पिरेशन भी हो जाता है और डाइजेशन वगैरह भी हो जाता है। लेकिन यही मल्टी सेल्यूलर्स के लिए, कोई भी मल्टी सेल्यूलर है उनके लिए ये बिल्कुल भी इफेक्टिव प्रोसेस नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड है इन कंपेरिजन टू दिस अमीबा, ठीक है। तो ये एक हो गया। दूसरा चीज है कि जो अमीबा होता है उसमें क्या होता है, फूड वैक्यूल जो होता है वो स्टोर करके रखता है थोड़ी देर के लिए, तब तक फूड का डाइजेशन हो, एब्जॉर्प्शन वगैरह हो। और जो फूड बचा रहता है वो भी क्या होता है, स्टोर रहता है ग्लाइकोजन और लिपिड के फॉर्म में। जैसे कि प्लांट्स जो हैं उनके फूड स्टोर होते हैं स्टार्च के फॉर्म में। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था डायग्राम शुड बी डन वेरी 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 प्रॉपरली। अगर आप डायग्राम सही से बनाते हो तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सो मेक श्योर कि आप अपना डायग्राम अच्छे से बनाओ। एंड आई होप आज का क्लास आपको समझ आया होगा। सो स्टूडेंट्स, हो गई है न्यूट्रिशन इन अमीबा डन। आई होप आपने भी मेरे साथ ड्रॉ किया होगा और आपकी ड्राइंग मेरे ड्राइंग से काफी अच्छी होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और समझ भी आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल मिडल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर अब तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो फॉलो अस देयर ऑल्सो, बिकॉज वहां भी हम अमेजिंग कॉन्टेंट्स लेके आते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।